गब्बर सिंह, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह। नवंबर 2016 के नोटबंदी को 8 महीने हो चुके थे। हमारा देश उस तुगलकी फरमान के झटके से बस उभरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस आए, गब्बर का हमला हो जाता है। 1 जुलाई 2017 मध्यरात्रि पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाकर मोदी सरकार बटन दबाकर देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू कर देती है। मकसद था एक जटिल सेंट्रल और स्टेट टैक्स को एक सरल भाषा देना, वन नेशन वन टैक्स का फॉर्मूला लाना, टैक्स चोरी को रोकना, ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देना। इसीलिए सरकार ने इसे देश की दूसरी आजादी भी बता दी। जीएसटी की जरूरत हमारे देश को थी, इस पर कोई डिबेट नहीं है, लेकिन 5, 12, 18, 28% स्लैब लगाकर उसके ऊपर नए नए सेस चिपकाकर और भी कॉम्प्लिकेटेड इनपुट आउटपुट क्रेडिट कंप्लायंस सिस्टम बनाकर भारत बेसिकली एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम को छोड़कर दूसरे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रेजिम में घुस गया। नोटबंदी की मार झेलते हुए स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस अब जीएसटी कंप्लायंस और पेपर वर्क में पिसने लगे। हजारों एमएसएमई बिजनेसेस बंद होने लगे। विपक्ष ने फिर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया। देश के फाइनेंस मिनिस्टर को भी खरी कोटी सुनाई गई, लेकिन सरकार ने किसी की एक ना सुनी। उनका मानना था कि यह एक जेन्युइन मास्टर स्ट्रोक है और जल्द ही सब चंगासी हो जाएगा। But I'm sorry, it's a कानून of this country. लेकिन निर्मला ताई चाहे जितने लोगों को चुप करा दे, जैसा कि हर मास्टर स्ट्रोक के साथ होता है, कुछ साल बाद सच्चाई छुपाई नहीं छुपती है। आज 8 सालों के बाद मोदी सरकार ने फाइनली अपनी गलतियों को एक्नॉलेज किया है, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स लाकर, जिसमें जीएसटी रेट्स को रैशनलाइज कर एक सिंप्लीफाइड 2 टियर स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है, जिसके तहत 5, 12, 18, 28 का 4 जो स्लैब था उसे रिड्यूस कर 5 और 18% के स्लैब्स अब बना दिए गए। These reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. ये बड़े बड़े शब्द सुनकर एक सवाल जरूर आता है जहन में, अगर जीएसटी का आगमन देश की दूसरी आजादी थी तो क्या ये नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स देश की तीसरी आजादी है? निर्मला सीतारमण के बयान देखिए, ट्वीट्स देखिए, गोदी मीडिया के हेडलाइंस देखिए तो आपको तो ऐसा ही लगेगा। खाकरा, प्लेन, चपाती, रोटी 5% टू निल जीएसटी। वाह, सरकार कोई टैक्स ही नहीं लगाएगा। पराठा, परोठा, अदर इंडियन ब्रेड्स 18% टू निल जीएसटी। ऐसा कैसे हो सकता है? ओनली गुडनेस इन योर प्लेट, नो जीएसटी। ये हुआ ना क्रांतिकारी कदम। गोदी मीडिया के भी हेडलाइंस देखिए क्या कह रहे हैं, चीख कर आपको आम आदमी के लिए दिवाली गिफ्ट टैक्स बोनांजा। लेकिन सवाल फिर उठता है कि 8 साल से खाकरा पराठा पर जीएसटी किसने लगाया था? क्या 2017 में नेहरू आकर ये उल जलूल स्लैब्स बनाकर गया था? सरकार ने इतने सालों से जो शिकायतें थी वो क्यों नहीं सुनी थी? अब जाकर जल्दी जल्दी जीएसटी रेट्स क्यों बदले जा रहे हैं? और इससे आपकी जिंदगी पर क्या और कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये सच में नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स है या सिर्फ सरकार अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है? जानते हैं आज के देशभक्त एपिसोड में। लेकिन उससे पहले क्विक थैंक्स टू आउटस्किल जो आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं। टैक्स की मार तो भले ही आपको झेलनी पड़े, चाहे कम या ज्यादा, लेकिन आप अपने फाइनेंसेस, अपने स्किल्स को फ्यूचर प्रूफ जरूर कर सकते हो विद आउटस्किल्स 2-day वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेस्ट बात बताऊं, है तो ये ट्रेनिंग 10,000 रुपए का, लेकिन देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री है, नो स्ट्रिंग्स अटैच। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे मैंने आउटस्किल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाकर क्लिक करना है, वीकेंड क्लास को ज्वाइन करना है। यहां आपको मिलेगा 16 घंटे का लाइव एआई ट्रेनिंग स्प्रेड अक्रॉस 2 days, दैट मींस सैटरडे और संडे 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक। 20 से ज्यादा एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिससे आप एआई के बेस्ट रिजल्ट्स आप उससे निकाल पाओ, कोडिंग के बिना डेटा एनालिटिक्स कर पाओ, बिना कोडिंग एआई टूल्स कैसे बनाना है वो सीख पाओ, आप स्टनिंग इमेजेस, वीडियोस, एआई टूल्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप टेक सेक्टर से हो, नॉन टेक सेक्टर से हो, आप फ्रीलांसर हो, एचआर में हो, ऑपरेशंस में हो, बिजनेस ओनर हो, सबके लिए ये एआई का बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। इस ट्रेनिंग को 1 लाख से ज्यादा लोग 40 देशों में अटेंड कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, देशभक्त फैमिली के बिल्कुल फ्री है, लेकिन स्लॉट आपको जरूर बुक करना पड़ेगा फॉर द वीकेंड। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। मेक श्योर दैट यू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप टू रिसीव ऑल द अपडेट्स। सैटरडे 10 बजे सेशन ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। इस जीएसटी की कहानी में पहेलू बहुत हैं। गोदी मीडिया के सिर्फ हेडलाइंस को छोड़कर भी इसमें बैक स्टोरी बहुत कुछ है, लेकिन पहले मीठा कुछ हो जाए, गुड न्यूज पहले बोल देते हैं। देखिए, पैकेज्ड या ब्रांडेड फूड आइटम्स की बात कर लीजिए, जैसे फ्रूट जूसेस, बटर, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, पास्ता, पैकेज्ड कोकोनट वाटर, सोया मिल्क ड्रिंक्स, नट्स, डेट्स, सॉसेजेस, मेडिकल आइटम्स जैसे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, गॉज, बैंडेजेस, डायग्नोस्टिक किट्स, जीएसटी को कम कर दिया है, 5% बना दिया है, जो कि 12% था पहले इन पर। लेकिन उससे भी ज्यादा जीरो जीएसटी। आप सोचकर देखिए, सरकार टैक्स नहीं लेगी। अल्ट्रा हाई टेंपरेचर मिल्क पर, पनीर पर, पिज्जा, ब्रेड, खाकरा, प्लेन चपाती, रोटी, एजुकेशनल आइटम्स जैसे मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, इरेजर्स, नोटबुक, जहां 12% जीएसटी था उसको 0 कर दिया है। अब मुझसे यह सवाल मत पूछना कि सरकार रबर पेंसिल नोटबुक पर 12% जीएसटी लगा क्यों रही थी 8 सालों से। हो सकता है अंधों या अनपढ़ों की देश बनाना चाहती हो सरकार, लेकिन अब कोई सेंस तो जरूर आई है।
लेकिन सबसे बड़ा, सबसे सेंसिबल जो रिलीफ सरकार ने दी है वो हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में है। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल, मैंने आप और हम जब एक लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, 0 जीएसटी। बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि कम से कम इससे हमें बख्श दो, यहां टैक्स मत लगाओ। इंडिया का पहले से ही बहुत लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रहा है, तो अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो अब जाकर जरूर ले लेना। सरकार ने यह एक रिलीफ जरूर दी है। आप जानते हो अच्छी तरीके से कि एक हॉस्पिटलाइजेशन से हमारे देश में लोग गरीबी में चले जाते हैं, ऊपर से दवाई का जो खर्चा होता है, कैंसर, रेयर डिजीज के ड्रग्स के साथ साथ 33 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन हैं जिस पे अब जीएसटी 0 कर दिया गया है। पिछले 8 सालों में सरकार ने इन क्रिटिकल आइटम्स पर भी 12% की वसूली की है हमारे जनता से। इसी तरीके से नए रेट्स लागू होने के बाद डेली यूज हाउस होल्ड आइटम्स जैसे साबुन, टूथपेस्ट, नमकीन, चॉकलेट्स, कॉफी, जिन चीजों पर 12 से 18% तक वसूली, मेरे मतलब जीएसटी लग रही थी, अब उसे कम करके 5% कर दिया गया है। और हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स जैसे ट्रैक्टर, कंपोस्टिंग मशीन, इनको भी 12% से 5% कर दिया है। तो बहुत ही सेंसिबल मूव है। वहीं गाड़ियां, बहुत इंटरेस्टिंगली, जो स्मॉल कार्स हैं बिलो 4 मीटर्स या 1200 सीसी से कम, बसेस, ट्रक्स, एम्बुलेंसेस, 350 सीसी से कम मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स पर जीएसटी 28% से हटाकर गिराकर 18% बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन, जिनको हाई 28% पर रखा गया था, उन्हें भी कम करके 18% पर ले आ गया है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रोडक्टिव मूव। सरकार ने किया ऐसा क्यों? 8 साल बाद क्यों किया? क्या गब्बर को अब गोली मार दी गई है अच्छे से? इस बात को भी समझेंगे। लेकिन इतने बड़े जीएसटी के कटौती से सरकार को लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसे रेवेन्यू हिट नहीं कह रहे हैं, लॉस नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनका यह कैलकुलेशन है, उनका यह मानना है कि इतनी भारी जब आप रेट्स कम करोगे तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, देश में कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा जो सालों से धीमा होते आया है। फिर देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों के हाथ में और पैसा आएगा और सरकार के पास घूम फिर के लगभग उतना ही या उससे ज्यादा टैक्स वापस आएगा। अगर ऐसा होता है तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। सरकार ने कम से कम फाइनली जाकर इस बात पर रिस्क लिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी रैशनलाइजेशन हाउस होल्ड के डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ का एडिशनल कंजम्पशन ट्रिगर कर सकता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। कोविड के बाद आप बीते इतने क्वार्टर्स हैं, कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, बार बार आपको हाईलाइट यही मिलेगा कि इंडिया की जो एफएमसीजी सेक्टर है वो स्ट्रगल कर रही है। यह संकेत क्या देती है? ये बताती है कि रोजमर्रा आइटम्स की चीजें जैसे शैंपू, दाल, बिस्किट, इन सब चीजों को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई भी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, वो अपना बेसिक से काम निकाल रहे हैं। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसका कारण है कि धंधा मंदा है, नौकरियां मार्केट में नहीं है, जिनके पास नौकरियां हैं उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रही है। नए जीएसटी रिफॉर्म में सरकार ने प्राइमरीली इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है कि इकोनॉमी के पहियों को फिर से हम तेजी से कैसे चलाएं। लेकिन इसका फायदा तभी लोगों तक पहुंचेगा जब यह बेनिफिट पास डाउन होगा, बीच में गबन नहीं हो जाएगा। यहां पिक्चर में आती है कॉर्पोरेट प्रॉफिटिंग। जब जीएसटी रेट रिवीजन की बात हुई थी तब से यह बात सामने आ चुकी है, डिमांड सामने आ चुकी है कि सॉलिड सेफगार्ड्स की जरूरत है। जो रिलीफ, जो राहत जो सरकार दे रही है कंज्यूमर्स के लिए, उसे कंपनीज बीच में ही खा ना जाए। ऐसा पिछली बार देखा भी गया है। इसीलिए इस बार पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि सरकार एक्सपेक्ट करती है कि इंडस्ट्री को यह टैक्स कट को बेनिफिट जो है वो कस्टमर तक पास ऑन करना होगा। एक तरफ जहां ज्यादातर आइटम्स पर जीएसटी कम की गई है, वहीं दूसरी तरफ एक और रेवेन्यू स्ट्रीम सरकार ने अपने आप के लिए जनरेट करने की कोशिश की है विद अ स्पेशल 40% टैक्स ब्रैकेट। अब यह टैक्स ब्रैकेट क्या है? इस चीज में ज्यादातर सिम गुड्स है और कुछ लग्जरी आइटम्स भी हैं। तो टेक्निकली आप आज के डेट में भी देखेंगे तो जीएसटी 4 से 2 नहीं हो गया है, 4 से 3 स्लैब हुए हैं। अब सरकार का कहना है ये 40% की कैटेगरी इसलिए लाई गई है क्योंकि इनमें कई गुड्स पर पहले से ही 28% का स्टैंडर्ड जीएसटी के अलावा कॉम्पनसेशन सेस भी लगाया जाता था। अब इस कॉम्पनसेशन सेस को खत्म करने का फैसला लिया गया है, तो टैक्स इंसिडेंस में सेम रखने के लिए एक नया स्लैब भी बनाया गया है। इस लिस्ट में जो सिन गुड्स हैं उनमें पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, टोबैको प्रोडक्ट्स जैसी चीजें आती हैं और साथ ही साथ एडेड शुगर वाले प्रोडक्ट्स जैसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस, फूड ड्रिंक, कैफिनेटेड बेवरेजेस जैसे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी आते हैं, लेकिन ये सब सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं है, तो गुड मूव बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स पर भी भारी 40% सेस लगाने की बात है, जैसे लग्जरी व्हीकल्स, यॉट हो, पर्सनल यूज के लिए एयरक्राफ्ट्स हो, दूसरे वेसल्स हो, इसके लिए भी। और एक और इंपॉर्टेंट एडिशन है इस लिस्ट में, और वो देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा बहुत लोगों को, लॉटरी टिकट्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, अभी मनी गैम्बलिंग सरकार ने बैन किया था, हॉर्स रेसिंग, कसिनो,
यहां तक कि रेस क्लब और आईपीएल इवेंट्स पर भी 40% का जीएसटी लगाया जाएगा। जैसे स्टेडियम में अगर आप आईपीएल मैच देखने जाओगे तो आपके टिकट पर 40% जीएसटी लगेगा। मजे की बात यह है कि बीसीसीआई के ऊपर अभी भी टैक्स नहीं लगाया। निर्मला ताई का मैं फैन हो जाता अगर बीसीसीआई के ऊपर भी 40% टैक्स लग जाता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने एक जगह गेम जरूर खेला है और वो है मिड साइज और बड़े पैसेंजर कार्स में, जिनमें पहले 28% जीएसटी लगता था, 22% का सेस मिलाकर 50% के करीबन टैक्स लगता था। अब दिखाया यह गया है कि देखिए हम टैक्स कम कर रहे हैं, जबकि सेस पूरी तरीके से हटना था, लेकिन सरकार यह कह रही है कि देखो सेस हम कम कर देते हैं, हम ओवरऑल आपका ना मेरा 40% हम स्लैब अब नया बना देते हैं। साथ ही 350 सीसी या उससे ज्यादा की जो बाइक्स हैं उस पर भी 40% जीएसटी लगेगी। यानी अगर आप 4 मीटर या 1200 सीसी से ज्यादा पावरफुल गाड़ी लोगे तो अब भी सरकार को आपको तगड़ा हफ्ता देना पड़ेगा। यहां एक टेंपरेरी सेस को आपने हटाकर एक परमानेंट 40% टैक्स लगा दिया। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश में अगर कोई हाई क्वालिटी हाई एंड कार या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेगा तो वो उसके लिए वो घाटे का फायदा होगा। हम सस्ती गाड़ियां बनाएंगे अब अपने देश में। लेकिन नेट आप जिस एंगल से भी देख लो, ओवरऑल गब्बर सिंह को अच्छे से गोली मार दी गई है। बहुत हद तक बेफजूल ये जो 4 स्लैब्स का जीएसटी लगा था इसको सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत सेंस लाया गया है। लेकिन सवाल तब भी उठता है, अभी क्यों? 8 साल के बाद मैथ सरकार को अब क्यों समझ में आया? वैसे तो जीएसटी में प्रॉब्लम शुरू से थी। जीएसटी के इंप्रॉपर इंप्लीमेंटेशन से बिजनेसेस, खासकर की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेसेस, एक्सपोर्टर्स तो सालों से जूझ रहे हैं और कम से कम इस बात पर आज कोई डिबेट भी नहीं करता है। हां भैया दिक्कतें थी, इसमें एक प्रॉब्लम था और जीएसटी तब तक हमारी इकोनॉमी को मारता रहेगा जब तक उसकी कंप्लायंस और रिपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स रहेगी। यह बात रेट से ज्यादा है। जीएसटी के आते ही बिजनेसेस का हर ट्रांजैक्शन डेटा इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटीएन पोर्टल पर डालना अनिवार्य हो गया। अब इसके लिए सबको अकाउंटेंट्स और सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल्स का मदद लेना पड़ा। खर्च में हर महीने 10 से 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगने लगे, जो छोटे बिजनेसेस के लिए कोई छोटा एक्सपेंस नहीं है। इसके अलावा 2 डिजिट 4 डिजिट 8 डिजिट एसएचएन एसएससी कोड का रिक्वायरमेंट पूरी सिंप्लिसिटी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देता था। इस सब के ऊपर मल्टीपल टैक्स रेट क्लासिफिकेशन इश्यूज थे। कौन 5 में जाएगा, कौन 12 में जाएगा, कौन 18 में जाएगा, कौन 28% में जाएगा, पूरा का पूरा कंफ्यूजन था। उसके ऊपर प्रेशियस स्टोन्स गोल्ड पर 0.25%, 3% स्पेशल रेट्स भी आ गए थे। इससे मार्केट में कितना कंफ्यूजन फैला हुआ था। अब एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक स्टेशनरी की दुकान है, अब उसमें वहां बेच रहा है एक छोटा सा बिजनेसमैन। अब वहां पैम्फलेट्स पर 5% का टैक्स लग रहा है, लेटर हेड्स पर 12% का टैक्स लग रहा है, फाइल्स पर 18% लग रहा है, रजिस्टर्स पर 28% लग रहा है। एक आम आदमी जो एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चला रहा है, सोचो उसके लिए जीएसटी कंप्लायंस करना कितना टायरिंग होगा। इन मार्जिनल बिजनेसेस में ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता था, इसीलिए इसमें कई लोग टैक्स भरते भी नहीं थे। लेकिन जीएसटी के आने पर इनपुट टैक्स और कंप्लायंस दोनों ही कॉस्ट एकदम से ऐड हो जाते हैं। तो कई जगह इसी बात को लेकर बिजनेसेस बर्बाद हो जाते हैं, वो सर्विसेज देना अपना बंद कर देते हैं। आपको याद होगा जब जीएसटी आया था तब कई आइटम्स पर जीएसटी लगने के रेलेवेंस पर भी सवाल उठा था। पहले सैनिटरी पैड को लेकर इतना बवाल मचा हमारे देश में। 1 साल के कैंपेन के बाद फाइनली सरकार ने कहा अच्छा ठीक है हमसे गलती हो गई। 2018 में फिर इस रिजीम में बदलाव लाया गया। फिर कैंसर, बाकी लाइफ सेविंग ड्रग्स, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर इतने सालों से कैंपेन चल रहा है, लेकिन सरकार को अंत में इतने 8 साल लग गए इस बात को मानने में कि लाइफ सेविंग मेडिसिन पर टैक्स लगाना इनह्यूमन है, इमोरल है। और फाइनली इन चीजों पर अब जीएसटी एग्जेम्पशन हमें मिला है। लेकिन इससे एक सवाल जरूर पैदा होता है कि जो बेसिक डिमांड सरकार इतने सालों से नहीं मान रही थी, नहीं सुन रही थी, अचानक से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहां से आ गए? सालों तक तो सरकार ने एक्नॉलेज नहीं किया था कि जीएसटी में प्रॉब्लम है, माना ही नहीं था कि इसमें रैशनलाइजेशन की जरूरत है। अब हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट जेन रिफॉर्म आ गया है। तो समय समय पर चेंजेस तो आई थी, लेकिन जो चेंजेस आई थी वो कोई बड़ी चेंजेस नहीं थी। तो क्यों ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार को यह ख्याल आया है कि देश को नवरात्रि और दिवाली गिफ्ट की जरूरत है? इसके पीछे भी तो पॉलिटिक्स होगा। पहला और सबसे ऑब्वियस कारण यह सब अभी हो रहा है वो है बिहार और वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। अगले 6 महीनों में बिहार और बंगाल जैसे क्रिटिकल स्टेट्स का चुनाव है। दोनों ही राज्यों को बीजेपी हासिल करना चाहती है। इन राज्यों में विकास की स्पीड सालों से स्लो पेस पर ही चलती आई है, जिससे पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा रूरल एरिया में गरीबी रेखा के नीचे रहता है। ऐसे में अगर आप डेली यूज के आइटम्स पर जीएसटी कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही लोगों के पास पैसा बचना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, लोगों को राहत मिलेगी। वैसे तो तेल, साबुन, बिस्किट जैसी चीजों के दाम कम होने में बड़े शहरों में लोग अपना उतना एहसास भी नहीं करेंगे, लेकिन इन राज्यों में खासकर की जहां इतना बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है, वहां यह एक टॉकिंग पॉइंट बन सकता है और बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बेनिफिट ला सकता है।
दूसरी वजह, डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये रिफॉर्म्स पहले से ही प्लान हो रहे थे, ट्रंप के टैरिफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये रिफॉर्म्स आरबीआई के रेट कट्स, इनकम टैक्स रिलीफ के साथ मिलकर अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप बनकर सामने आया है। ये इनडायरेक्टली ट्रंप के टैरिफ के इंपैक्ट को ऑफसेट कर सकता है। सरकार इस बात को हाईलाइट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप डिटेल से न्यूज रिपोर्ट्स देखोगे तो आप पाओगे कि टैरिफ्स के फसाद के चलते फॉरेन फर्म्स ने 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रैल और जून के महीनों के बीच में रोक दिए हैं। ये पिछले साल से 1200% ज्यादा है। स्टॉलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्लियर नहीं है इस पूरे टैक्स एंड टैरिफ वॉर के चलते हुए। नंबर 3, फेस्टिव सीजन। देश में अब फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें हाउस होल्ड्स एग्रेसिवली स्पेंडिंग करती हैं ट्रेडिशनली, चाहे वो गाड़ियां खरीदना हो, बाइक्स खरीदना हो, टीवी हो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन सब का डिमांड फेस्टिव सीजन में ऊपर जाता है। इसीलिए इट मेक सेंस कि अगर आप इतना बड़ा बदलाव कर रहे हो, देश की इकोनॉमी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हो, तो यही सही समय है मैक्सिमम फायदा दिखाने के लिए। अब ये देखना जरूरी है कि ये जो कंपनीज हैं, ये इमीडिएटली ये पूरा जो राहत है, जो रिलीफ है, ये कस्टमर तक पहुंचाएं, बहुत क्लियरली पहुंचाएं। फाइनली मैं यही कहूंगा कि सरकार की जो भी मजबूरी रही हो, चाहे वो ट्रंप हो, या टैरिफ हो, आम आदमी की तकलीफ हो, या बिहार में तरक्की हो, फैक्ट तो यही है कि जब पब्लिक प्रेशर डालती है, जब विपक्ष ना आक्रमक रूप लेता है, तब सरकार को भी कमर कस के काम करना पड़ता है। हो सकता है ये सिर्फ इत्तेफाक हो, लेकिन इतना बड़ा जो जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है वो वोट चोरी कैंपेन के इमीडिएटली बाद लाया गया है। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि लोगों का वो अब दिल जीते, और एक डेमोक्रेसी में ऐसा ही होना चाहिए। सरकार को भी कम से कम ऑपोजिशन टाइट रखना चाहिए। लेकिन क्या ये रिफॉर्म्स नेक्स्ट जेन है? जिस तरीके से कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया अब तो हम चल पड़े, क्या सच्ची में देश की इकोनॉमी में XP 100 इसमें ईंधन आ जाएगा? क्या हम डबल डिजिट ग्रोथ कर लेंगे? क्या हम टेक ऑफ कर लेंगे? अब अगर जीएसटी 1.0 के बाद आप हेडलाइंस देखो, मैंने 2017-18 के हेडलाइंस देखो, तो आपको याद आएगा, आप देखोगे कि उस समय भी कैसा इस कदम को रेवोल्यूशनरी बताया गया था। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत उस समय जो भी सुन रहा था उसको यही बता रहे थे कि बस अब देखो हमारी इकोनॉमी 9% जीडीपी पर ग्रो करेगी। क्या हमारी इकोनॉमी 9% पर ग्रो की किसी साल में भी? 8 सालों में। जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जेन नहीं है, जीएसटी 1.0 का कोर्स करेक्शन है। जैसे नोटबंदी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मार डाला था, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वैसे ही कोई नहीं पूछेगा कि जीएसटी के चलते इतने सालों से मिडिल क्लास को, गरीब को फिजूल में गब्बर टैक्स देना पड़ा, उसका भरपाई कौन करेगा? पढ़ाई के लिए टैक्स, दवाई के लिए टैक्स, इंश्योरेंस के लिए टैक्स, रोटी के लिए टैक्स। इसके बारे में आज कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसके बारे में जिसने सवाल पूछा भी था इतने सालों पहले, उनको एंटी नेशनल बोल दिया गया था। और अब जो इकोनॉमी ठप पड़ रही है, लोगों की जेबें खाली हो रही है, तो इन्हीं टैक्सेस को आपने हटाकर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बोल दिया है। ये तो वही बात हो गई ना कि एक दिन गब्बर बोला कि अरे अब डकैती से मन भर गया है, अब हम रिटायर कर रहे हैं, और रामगढ़ के लोग मिलकर उसे नोबेल पीस प्राइज दे दें। लेकिन कम से कम मुबारक हो, सरकार को सच्चाई के सामने झुकना तो पड़ा, अपनी ही लाई गई पॉलिसी को बदलना पड़ा, लेकिन अब भी मिडिल क्लास टैक्स पेयर सरकार की मार ही झेल रहा है। हाई फ्यूल प्राइसेस, कॉस्टली एजुकेशन, हेल्थ केयर, करप्शन और चुरमुराता हुआ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना टैक्स देने के बाद भी मुंबई हर साल डूबता रहता है, पहाड़ टूट पड़ रहे हैं, पंजाब पानी के नीचे चले गया है। एक ही मॉनसून में देश की सच्चाई हमारे सामने है। हम टैक्स पेयर्स को ही पूछना पड़ेगा कि सरकार का ध्यान किधर है भाई? भारत को सेफ, भारत को प्रोग्रेसिव, भारत को प्रोडक्टिव बनाने में तो नहीं है। नौकरी है नहीं, रेड टेप बिजनेसेस को खा जा रही हैं, शहरें रहने लायक नहीं रह गई है, और मेक इन इंडिया की जगह तो हेट इन इंडिया ही फल फूल रहा है। ये जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म तभी होगा जब सरकार ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगी, ये साबित कर पाएगी कि उसका फोकस सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ है, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की तरफ है, फेयर टैक्सेशन की तरफ है। ये नहीं कि हर ईमानदार इंसान और बिजनेसमैन इसी डर पर बैठा रहता है कि वो कुछ बोल दे, ईडी का रेड पड़ जाएगा, या फिर कल जीएसटी का इंस्पेक्टर फिरौती मांगने आ जाएगा। सरकार को समझना होगा कि ये जीएसटी 2.0 बहुत देर में आया है और बहुत कुछ करना बाकी है अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बचाना है। थैंक्स टू आउटस्किल फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। जीएसटी के बारे में जानना तो बहुत ही जरूरी है, एआई के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। 2 दिन का वीकेंड क्लास और एब्सोल्युटली फ्री, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करिए और एआई की दुनिया को भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए।